बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आप लोग भी कहते होंगे कि जब भी कभी किचन में वीडियो बनाती है, देसी किचन में तो मांदा ही पकड़ा होता है। असल में जी मैं जब भी आती हूँ ना, ऊपर कभी प्लान करती हूँ आने का, तो मेरे आने तक यहाँ गंद पड़ा होता है। इसलिए मुझे पहले सफाई करनी पड़ती है, तो फिर बाकी का काम करना पड़ता है। क्योंकि मैं छत पे आती ही इस लालच से हूँ कि मैं आग जलाऊं और यहाँ पे कुछ करूँ, तो फिर सफाई किए बगैर जी रहा नहीं जाता। इसलिए मैं जल्दी से सफाई कर लूँ। फिर मिलते हैं जी आपसे दोबारा। आप लोग जी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जो बहन भाई नए आए हैं चैनल पे, और वीडियो पूरी देखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर और प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा। दिसंबर पे जो सर्दी का हक बनता है जी, वो वाली सर्दी भी आ नहीं रही है। और आज मैंने बैठे बैठे सोचा कि ये ना हो दिसंबर गुजर जाए और सर्दी का तो पता नहीं है, तो हम देखते रहते हैं भाई सर्दी आएगी तो हम कुछ बनाएंगे। तो इसलिए जी आज मैंने मंगवाई हैं गाजरें। थोड़ा टाइम था तो मैंने कहा चलिए आज हम बनाते हैं जी सर्दियों वाली एक ज़बरदस्त किस्म की चीज़। आपको पता चल ही गया होगा, पता नहीं अब इसे गजरेला कहते हैं, गाजर खीर कहते हैं, गाजर हलवा तो बहरहाल नहीं हो कहते होंगे ना, जिसमें दूध और चावल डाल के बनाई जाती है। गाजर खीर ही कहते हैं महक पापा? हाँ, गाजर खीर ही कहते हैं। और वैसे तो देखे जी माशाल्लाह आगे खड़ा हो गया, क्योंकि वैसे तो ने आज नई पैंट पहन ली है जी, जो कल हम लेके आए थे ना। बच्चों को बड़ा क्रेज होता है नए कपड़ों का। अच्छा जी, गाजरें भी माशाल्लाह एक बार सब बड़ी प्यारी लेके आए, रेड रेड सी। मुझे तो पता ही नहीं था इतनी प्यारी गाजरें बाजार में है। असल में मैं सब्जी लेने नहीं ना जाती, एक बार सा भी लेके आती। चलिए जी, इनको जल्दी से छील लेते हैं। और आज मैंने व्लॉग के दौरान आपके साथ एक बहुत अहम बात भी करनी है। एक कमेंट है जो मुझे अक्सर आता है, तो वो मैंने आपसे अच्छे डिस्कस करना है। तो मैं जल्दी से गाजरें छीलूँ, फिर बाद में इंशाल्लाह बातें करते हैं। कुछ पत्ते ना सूख गए हैं जी, तो मैंने सोचा कि इनकी आज सफाई कर दूं। जो येलो येलो पत्ते हैं ना, कर लूँगी मेरे पास। आप बस मेरे पास बैठे रहो, गाजर दे दूँ। ये लो। ये देखो माशाल्लाह, ये कितनी बड़ी मूली होगी। देखिए जी, बोतलों वाली मूलियाँ भी हमारी जो है ना वो इस काबर हो जाएगी कि हम इनको काट के तो खा सकेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, उम्मीद है। अल्लाह पराठे तो नहीं बना सकेंगे, खाएंगे काट के। हम वैसे खाएंगे। ये जो घर में खाई गई मूलियाँ होती है ना, ये बहुत मीठी, बड़ा मजेदार, बहुत मीठी होती है, बड़ा मजेदार होता है। वो गमले में तो काफी मोटी हो गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, ये देखें जी। सुभान अल्लाह। यहाँ जगह उसको खुली मिली हुई है ना, मट्टी ज्यादा इस वजह से। तो खेतों में पता है ऐसे बना के ना बनी। बोतलों में ये है कि वो पत्ते जो है वो सब्जा, उससे रौनक बनी हुई है। बस चले मूलियाँ तो फिर खाते रहते हैं।
पौधे आजकल नहीं हो रहे थे ना, तो फिर हमने यही जुगाड़ लगाया कि सब्जा करने के लिए फिर हमें कुछ इसी तरह का करना होगा। और पालक हमारी फिर काटने वाली हो गई। हाँ जी माशाल्लाह, इसको दोबारा काट लें, वरना ये फिर ना जैसे वो कहते हैं ना पक जाती है, बीज बनने लग जाते हैं। अब इसको काट लेना चाहिए। नहीं मैं फिर इंशाल्लाह जितनी ज्यादा काटे उतनी ज्यादा होती है। ठीक है। एक दो गाजरें रहेगी, जिसमें ख्वाजा कहते हैं कि मैं गाजरें कट करता हूँ तो जल्दी से आग जलाओ और ऊपर रखो क्योंकि देर हो गई है। इसके बनने में भी टाइम लग जाना ना, बनने में भी टाइम लग जाता है ना, इसलिए। माचिस कहाँ से मिलेगी? माचिस कमरे में पड़ी होगी। इधर फैदे लेके आओ। इधर माचिस, वो कागज वगैरह भी ले आना, रबड़ भी ले आना। कागज और रबड़। दूध के 3 बर्तन रखे हुए हैं जी यहाँ पे। ये भी मैं अभी आपको बताती हूँ कि ये क्या किस्सा है। सबसे पहले जी हम गाजरें डाल लेते हैं बिस्मिल्लाह। तो नहीं, असल में ये वाला जो बर्तन है इसमें लाए थे परसों के दिन में दूध, और मैंने थोड़ा सा बचा लिया था। मेरे जहन में ये था कि थोड़ा थोड़ा बचा के ना तो गजेला बनाऊंगी, तो ये वो हो गया जनाब। और फिर आज अचानक जब मूड बना तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, दूध नया मंगवा लेते हैं। बाजार भेजा एक बार सबको, तो उस वक्त देर हो चुकी थी, दूध तो ख़त्म हो जाता है बाज़ारों में, तो वहाँ से कुछ कम मिला। ये है 3 किलो गाजरें और दूध मिला 2.5 किलो। बिस्मिल्लाह। तो 2.5 किलो दूध जो है वो 3 किलो गाजरों के लिए कम होता है, क्योंकि मैंने इसके अंदर चावल भी शामिल करने हैं, तो इसलिए फिर ये वाला जो दूध मजाक से ही लग रहा होगा आपको, ये वाला जो दूध है वो आज के दिन का है। इसमें से सुबह बच्चों को दिया है और कुछ अपनी चाय बनाई है, तो कुछ हम इसमें से निकालेंगे जी। सिर्फ 1 कप चाय के लिए मैंने बचाना है। डाल ही देती हूँ सारा, शाम को तो मिल ही जाता है बाजारों से। अभी मैं थोड़ा सा 1-1.5 घूंट पानी डाल के सारे बर्तनों को खंगाल के भी इसमें शामिल करेंगे। तो मैं अभी इस पे दे रही हूँ ढक्कन। 3 से 4 टेबल स्पून मैंने चावल लिए, 4 भी नहीं है, 3 टेबल स्पून मैंने चावल लिए और उनको धो के तो मैं साथ ही साथ शामिल कर रही हूँ गाजरों के अंदर। ये भी साथ साथ गल जाएंगे। इनको थोड़ा सा मिक्स कर दें। असर की अजान हो गया जी, तो अभी मैं यहीं बेसर की नमाज पढ़ूंगी। आग जल रही है, अभी भी देखचा रखा तो अभी उबलने वाला सीन नहीं है, मगर फिर भी मैं यहीं नमाज पढ़ूंगी क्योंकि थोड़ा सा बिल्ली का डर होता है आने का। यहाँ पे इकबाल साहब मस्जिद चले गए, इसलिए फिर मैंने कहा यहाँ होंगी तो फिर ये है कि बिल्ली डरते हुए नहीं आएगी। सूट में जो कल लेके आई हूँ मैंने दिखाया था आप लोगों को, है तो वूल का, लेकिन फिर भी जी कोई पता नहीं होता। आजकल वूल में भी इन्होंने ना कोई कॉटन की या लीलन की ना कोई तार डाली होती है, तो कभी कभी ऐसे होता है कि गड़बड़ हो जाती है। ऐसे लग रहा है मुझे कि जैसे इसमें ना कोई है सूती टच भी ना, इसलिए मैंने कहा इसको श्लिंग कर ही लेती हूँ। चलें जी, अभी इकबाल साहब लेके आ गए आलू और मटर। मेरा तो दिल था कि मटरों वाला पुलाव बनाऊंगी, आलू मटर वाला, मगर जी मैं फातिमा कह रही है कि मामा उबले चावल और आलू मटर शोरबे वाले बनाए। तो अभी देखते हैं जी क्या फाइनल होता है। फिलहाल तो हम सब्जी बनाते हैं। इकबाल साहब पहुंच गए जी मदद करवाने के लिए। अल्लाह पाक इकबाल साहब का अल्हम्दुलिल्लाह जी, नमाज असर पड़ी है तो मैंने सोचा कि अपना
मैं पहले बैठी थी छिलने के लिए, तो नीचे फिर एक क्लाइंट आ गई, उसने बड़ी जिद की, मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की कि प्लीज चली जाओ, कहती है नहीं अभी मैं बड़ी दूर से आई हूँ, मुझे जाना पड़ा। फिर जब टाइम की कमी होती है फिर इकबाल साहब आ जाते होते हैं। अल्लाह करने का तो काम तो कर ही लेना होता बेगम ने अकेले भी। हाँ जी। लेकिन मतलब ये है कि फिर जरा जल्दी हो जाता काम, अगर मैं भी हेल्प करवा दूं साथ। हेल्प क्या करवानी है, अभी 2-4 मटर निकालेंगे और चले जाएंगे। यहाँ तो हांडी पका के दियो तो मजा नहीं इंशाल्लाह हांडी भी। कल एक कमेंट था कि इकबाल साहब को हांडी पकाना सिखा दे। नहीं इंशाल्लाह सीख लेंगे जी, वो बचपन से सीखी हुई है। जब मैं बहन भाइयों में बड़ा था ना, तो अपनी मामा के साथ में हेल्प करवाता होता था। हाँ जी, अब मामा होती तो पता चलता कि इकबाल साहब हांडी पकाते थे कि नहीं। हमें तो आज तक 17 साल में पका के खिलाई नहीं। चले कोई बात नहीं जी। मुझे अच्छा नहीं लगता जी मर्द घर के काम करें, लेकिन ये है कि ये कोई काम नहीं है। इकबाल साहब ने कभी झाड़ू नहीं लगाए, कभी कपड़े नहीं धोए, कभी ऐसा कुछ नहीं देखा आप लोगों ने। ये थोड़ा बहुत कभी पास बैठ के बातें करते करते हाथ थोड़ा सा बटा देते सब्जी में, तो ये कोई काम नहीं होते। आप लोग प्लीज चलो जो मर्जी कमेंट करें जी, आपका हक बनता है। जब सोशल मीडिया पे जो चीज शेयर हो रही होती है, फिर देखने वालों का भी हक बनता है, उनकी जो सोच है अपनी सोच के मुताबिक बात करें, कोई मसला नहीं है। अच्छा, वीडियो के स्टार्ट में मैंने आज कहा था कि मैं एक बात शेयर करूंगी, तो अभी नमाज पढ़ी है तो याद आ गया। एक ना कमेंट अक्सर आता है, कई बार आया है, पहले तो मैंने इग्नोर किया, और अभी कल भी एक कमेंट आया था, ये शायद आज आया है कि आप नमाज जो है ना वो वीडियो में स्किप कर दिया करें। उन्होंने लिखा आज ये था कि कुछ ऐसा गलत नहीं लिखा था, उन्होंने लिखा था कि अल्लाह के हुजूर भी मास्क पहन के नहीं जाते तो आप नमाज स्किप कर दिया करें। पहले नंबर पे तो मैं नमाज पूरी पढ़ती हुई कभी भी दिखाती नहीं है, ये मुझे भी पता है कि औरत को बापर्दा तरीके से नमाज पढ़नी चाहिए। मैं सिर्फ जान नमाज पे खड़े होते हुए दिखाती हूँ, या फिर मैं दुआ मांगते वक्त थोड़ी सी बस वो दिखाती हूँ। और इसके अलावा ये कि किसी की कॉल आ गई थी जी, इसलिए स्किप करना पड़ा हमें, रिकॉर्डिंग जो है वो बंद करनी पड़ी। तो मैं बात ये कर रही थी कि मैं नमाज सिर्फ जान नमाज पे खड़े होते हुए दिखाती हूँ या दुआ मांगते हुए दिखाती हूँ। पूरी मैं नमाज नहीं दिखाती कि मतलब कोई ये कहे कि आप मास्क पहन के नमाज पढ़ती हैं और मास्क पहन के नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, ऐसा मैं नहीं करती। और जहाँ तक हरम पाक के गिर्द तवाफ करते वक्त अक्सर लोग कहते हैं कि वहाँ पे जो है निकाब नहीं करना चाहिए, तो इसमें मैं कि पापा कितना सच है। मैं जी शरी मामलात में कभी नहीं पढ़ती, मैं अल्लाह की बड़ी गुनाहगार बंदी हूँ, मैं बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं रखती, जो रखती हूँ वो भी मैं ऐसे कभी तोता जो है ना चुप कर जा यार, जब बोलता है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आवाज स्लो हो जाती है, इसलिए मैं तोते के बोलने का इंतजार करती हूँ। तो वहाँ पे भी हमने देखा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के फजल और करम से, आप सबकी दुआओं से 2022 में हमने उम्रा किया था। और वहाँ पे खवातीन जो है ना जो बहुत पर्दे की पाबंद है, उन्होंने पी कैप टाइप की एक कैप पहनी हुई थी और उसके आगे जो है वो नकाब किया हुआ था। सिर्फ ये है कि फेस के साथ टच नहीं करना चाहिए, वरना ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आप बेपर्दा ही जाना चाहिए आपको। हैदरी, ये तोते को जरा इसके पास खड़ा हो, इसे समझा जरा, ये ना बोले। तो पूरा इल्म हो तो फिर ही बात करनी चाहिए, अगर नहीं इल्म हो तो किसी को कभी ना मशवरा देना चाहिए दीन के मुतल्लिक, ना ही किसी को टोकना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे अभी हरम वो जो हजरे अस्वद का बोसा लेते वक्त जो हुजूम होता है, वहाँ पे जिस तरह खवातीन घुस रही होती हैं, अल्लाह पाक माफ करे, वहाँ पे भी डरना चाहिए। लोग कहते हैं जी वहाँ पे नहीं देखना कि कोई आपके साथ टकरा रहा है, ऐसा नहीं जी, वहाँ पे भी मना है, गैर मर्दों से हमें बचना चाहिए, अपने आप को सेव रखना चाहिए। हमारे साथ मेरी एक फ्रेंड गई थी, हम लोगों ने जब हुक्म है कि आप दूर से ऐसे करके हाथ चूम लें तो आपको इशारा करके भी करें तो वही है, वही अजर मिलेगा, ठीक है। तो फिर मर्दों के साथ घुसना मेरा नहीं ख्याल की अक्लमंदी। हम लोग गए थे, मेरी दोनों बहनें भी मेरे साथ थी, और हमें मुनासिब नहीं लगा कि हम मर्दों में से घुस के जाके हजर अस्वद का बोसा लें। तो उसके अलावा इकबाल साहब गए थे, और वाकया क्या हुआ था आप बताएंगे अपनी जुबानी, जो आपने देखा था वो लड़के ने मारा था लड़के को। हाँ वो लड़के ने मारा जी, आप पीछे हो जाओ, मैंने ऐसे नहीं, आपने बताया था कि लड़के ने उसको मार के खून निकाल दिया था, इस वजह से वो उस एक लड़के के साथ एक औरत थी, लड़की पता नहीं उसकी बीवी थी या बहन थी,
तो उस दूसरा कोई लड़का था शायद उस साथ वो टच कर गया, तो उसने वहीं पे हजरे अस्वद के करीब उसे मार मार के तो उसका खून निकाल दिया था कि तुम इसके साथ टच क्यों किए। बड़ी मुश्किल से वो पुलिस वालों ने छुड़ाया जी। तो आप देखें कि इससे बेहतर नहीं था कि वो अपनी औरत को साथ लेके ही ना जाता। वहां पे मर्द थे तो लगे जगह जहाँ पे ये है कि जी वहां पे परमिशन है कि मर्दों के साथ टच कर सकते हो, तो फिर मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहती, मैं अल्लाह की बड़ी गुनाहगार बंदी हूँ। बाकी ये है जी कि मैं तवाफ कर रहे थे हम लोग, तो वहां पे पता है मर्दों का एक कंधा जो है वो नंगा होता है, तो मेरा यहाँ से ना हाथ टच किया। हैदर बता ही देते बेटा, एक किसी आदमी के ना बाबा जी थे, तो उनके बाजू के साथ ना मेरा यहाँ हाथ, तो मेरे दिल को पता नहीं क्या हुआ कि गैर मर्द है। और फिर हम लोग तवाफ कर रहे थे, तो महक फातिमा ने एक दफा अपने पापा के साथ तवाफ किया, तो उस वक्त तो मेरी नजर नहीं थी महक पे, लेकिन जब महक मेरे पास थी हम लोग तवाफ कर रहे थे, तो मेरा दिल नहीं मान रहा था, बर्दाश्त नहीं हो रहा था मुझसे कि मेरी महक ऐसे तवाफ करे, मर्दों के बीच में से मर्द टच करे ये वो। आप यकीन माने कि मैंने महक को ऐसे अपने उसमें लेके ना बाजुओं में अपने आगे आगे रख के, बड़ा मुश्किल होता है ना इस तरह कदम पे कदम पाँव पे पाँव पड़ जाते हैं, तो बड़ी मुश्किल से मैंने तवाफ करवाया। लेकिन मेरी कोशिश ये रही कि मेरी बेटी के साथ कोई गैर बंदा टच ना करे। तो ये दीनी मामला जो होते हैं जी, इन पे बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। मुझे नहीं पता, हालांकि कल एक कमेंट था कि आपने अजान जो सुनाई है उसने आपकी व्लॉग को 4 चांद लगा दिए। तो आपको पता है कि हमने अपने घर में नमाज रूम बनाया है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो आप कोई देख के, ये जो बंदा आता है ना, जिस बंदे ने हमारा घर देखा है उसने इस चीज को पसंद किया, और जिन्होंने घर बनाने हैं वो ये कहते हैं कि इंशाल्लाह हम भी अपने घर में ये चीज बनाएंगे। हम बड़े इम्प्रेस हो गए। तो आपको ये कहे कि आप यहाँ से नमाज रूम हटा दें, ये नहीं था बनाना चाहिए। हालांकि मेरा वहाँ पे बड़ा अच्छा, अगर मैं नक्शा चेंज करती तो डाइनिंग टेबल के लिए जगह बन सकती थी। किसी बंदे ने मुझे कहा भी कि आप बना लेते वो, लेकिन अपनी अपनी फीलिंग की बात होती है, अपनी मोहब्बत चाहत की बात होती है, ठीक है ये नहीं होगा। तो बस ये कहना था। अभी आप सब ने ये बताना है कि क्या मैं नमाज को जो जितना कभी दिखाती हूँ क्या मैं गलत करती हूँ, मुझे नहीं दिखाना चाहिए, या अजान की आवाज़ हम सुनाते हैं। मैं तो बड़े बड़े व्लॉगर को भी कमेंट करती हूँ कि भाई आप लोग भी नमाज रोजे का जिक्र किया करें, क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा व्यूज़ हैं। कोई एक बंदा भी नमाज पे लग जाएगा आपको देख के तो आपको बड़ा स्वाब मिलेगा। और हमें हर वक्त अपने मज़हब की जो है वो उसमें क्या कहते हैं, तबलीग में लगे रहना चाहिए। तबलीग ही कहते हैं ना, हाँ तबलीग। तो आप जिस किसी ने मुझे कमेंट किया है वो मुझे रीज़न बता दें, और बाकी सब बहन भाई भी मुझे बताइएगा ज़रूर जी कि आखिर क्या वजह हो सकती है, किसी ने क्यों ऐसे मुझे बोला। तो गजरेला हमारा जब पकने लग गया जी, और वैसे इधर आके पास खड़ा हो गया। खाना है आपने? हाँ चलो ठीक है। आज मुझे एक चूल्हे की कमी महसूस हो रही है। अगर यहाँ पे दूसरा चूल्हा होता तो मैं साथ साथ ना हांडी भी बना लेती, क्योंकि आज गजरेले की जो रेसिपी है ये थोड़ी सी लंबी हो गई है। अभी तो बड़ा टाइम लगेगा जी, अभी तो चावल गल गए हैं अलबत्ता, मगर ये कि फिर भी आपको पता है कि टाइम तो लगता है। गाजर खीर है जी, मेरे मुँह से गजरेला निकल गया। हम लोग वैसे इसे गजरेला ही बोल देते होते हैं। अभी जी मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ सब्ज इलायचियाँ। इकबाल साहब कह रहे थे कि सिलेंडर वाला चूल्हा ऊपर लाके दे रहे, तो मैंने कहा चूल्हा लाएंगे तो फिर सारा कुछ ऊपर लाना पड़ेगा, तो मैं बाद में जाके नीचे बना लूँगी। चले जी, अभी मैं शामिल कर रही हूँ गाजर खीर में चीनी। बिस्मिल्लाह।
बड़ी कोशिश करती हूँ जी कि दिन दिन में व्लॉग बन जाए, जब कभी ऊपर आते हैं तो फिर ये सीन बन जाता है, इसलिए मैं अक्सर जो है ना नीचे व्लॉग आजकल बना लेती हूँ। और दूध चूँकि कम था, चावलों वाली जो खीर होती है ना, गाजर खीर, उसमें थोड़ा सा दूध ज़्यादा डालना चाहिए तो ही अच्छा बनता है, इसलिए फिर मैंने जो है ना ये सूखा दूध के पैकेट मंगवाए हैं। वैसा जैसे मैंने कहा था तो उसको गली वाले दुकान से ना 2 पैकेट ही मिले और 2 ही लेके आ गए। मैंने तो बोला था ज़्यादा लाना, लेकिन भाग गया आगे। चलो जी, अल्लाह का शुक्र है, फाइनली हमारा गजरेला गाजर की हमारी तैयार हो गई है। तो थोड़ा सा वजनी था, मैंने कहा ये तो मैं आते गिर जाऊँ, तो एक बार तो माशाल्लाह जवान है, ये उदाहरण दूँ। चलो ठीक है, बता दो। चले जी, ये थी हमारी गाजर की फाइनल लुक। और ऊपर मैंने जो मेवा जार डाले हैं ना, ये मैंने पीस के रखे हैं बच्चों के लिए। इसमें है काजू, पिस्ता, बादाम। तो ये मैं बच्चों को सुबह दूध में 1-1 चम्मच डाल के देती हूँ। तो एक बार मैं भूल गई थी इकबाल साहब को बताना, तो बाद में फिर इकबाल साहब कहते हैं अब नहीं आ सकता, बाजार नहीं जा सकता, इसलिए फिर मैंने थोड़े से बच्चों में से निकाल के तो इसमें डाल के आपको दिखा दिया है। तो आप सब जी दुआ में याद रखिएगा, मुलाकात होगी इंशाल्लाह फिर किसी और अच्छे से व्लॉग में। अपना भी रखिएगा जी बहुत सारा ख्याल। और आपको हमारा गजरेला कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।